शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था गोप कुमार जब जगन्नाथपुरी छोड़कर वृंदावन पहुंचते हैं तो वृंदावन में आकर उनको जगन्नाथ जी की याद आती है। तो उनकी इच्छा होती मैं पुनः पुरी वापस जाऊं। और पुरी के लिए निकलते हैं तो रास्ते में गंगा के तट पर कुछ ब्राह्मणों के मुख से वे स्वर्ग का बहुत ही दिव्य वर्णन सुनते हैं। तो स्वर्ग में इंद्र के साथ स्वयं उनके भाई उपेंद्र रहते हैं, जो स्वयं भगवान वामन देव है। सभी देवता मिलकर भगवान की विविध प्रकार से सेवा करते हैं। अब इस प्रकार के वर्णन को सुनकर गोप कुमार के मन में स्वर्ग लोक जाने की इच्छा उत्पन्न हुई और एक विमान आता है। विमान में बैठकर वे स्वर्ग लोक पहुंच भी जाते हैं और देखते हैं कि इंद्र कितना भाग्यशाली है, क्योंकि इंद्र भगवान के पास में रहता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। उसे भगवान विष्णु से निर्भयता और तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त है। वह उन भगवान की उपासना स्वर्गीय रत्नों, पुष्पों, अमृत और विलक्षण वस्तुओं से करता है और वे भगवान स्वयं उसकी अर्घ्य पूजा को स्वीकार करते हैं। क्या कभी ऐसा होगा कि भगवान मेरे साथ भी इसी प्रकार की कृपा करें? इस आकांक्षा को हृदय में रख कर मैं अपने मंत्र का जप करते हुए वहीं रहने लगा। तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। इंद्र ने एक महर्षि की प्रिय पत्नी का अपमान किया। इस पाप से लज्जित और शाप के भय से वह अदृश्य होकर कहीं जा छिपा। श्री सनातन गोस्वामी बताते हैं घटना ठीक उसी समय के आसपास हुई जब श्री गोप कुमार की ये इच्छा प्रकट हुई थी। इंद्र मानस सरोज के डंठल में जाकर छिप गया। देवताओं ने अनेक उपायों से उसे खोजा, किंतु वह कहीं नहीं निकला। राजा के अभाव में तीनों लोग घोर आपदाओं से घिर गए। असुरों ने उपद्रव मचा दिया। तब भगवान विष्णु के आदेश से उनके गुरु बृहस्पति के द्वारा भेजे गए देवताओं ने मुझे इंद्रासन पर अभिषिक्त किया। मैंने अदिति माता शची देवी और अन्य सभी को हर्षित कर दिया। मैंने अदिति माता शची देवी, गुरु बृहस्पति और ब्राह्मणों की भक्ति भाव से पूजा की। मैंने तीनों लोकों को ऐसा बना दिया कि वहां भगवान विष्णु की भक्ति पहले से भी अधिक पुष्पित पल्लवित हो उठी। अब जब गोप कुमारी देख रहे थे कि इंद्र को इतना सम्मान मिल रहा है, इंद्र से भगवान इतना प्रेम करते हैं, इंद्र पूरी तरह भगवान पे आश्रित है और इंद्र को विष्णु से निर्भयता और तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त है, तो भगवान की उपासना स्वर्गीय रत्नों, पुष्पों, अमृत और विलक्षण वस्तुओं से इंद्र करता था और भगवान उसकी अर्घ्य पूजा को स्वीकार भी करते थे। तो गोप कुमार के मन में आया, क्या भगवान मेरे साथ भी इसी प्रकार की कृपा करेंगे? क्या कभी ऐसा होगा? इस आकांक्षा को, इस इच्छा को हृदय में रखकर गोप कुमार अपने मंत्र का जप करते हुए स्वर्ग लोक में ही रहने लगे। अब उसी समय दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। इंद्र ने क्या किया? एक महर्षि की पत्नी का अपमान कर दिया और पाप से लज्जित होकर इंद्र शाप से डरकर अदृश्य होकर कहीं जाकर छिप गया। सनातन गोस्वामी कहते हैं ये घटना ठीक उसी समय के आसपास हुई थी जब गोप कुमार के मन में इच्छा प्रकट हुई थी कि भगवान जब इंद्र पे ऐसी कृपा कर रहे तो मुझ पे भी ऐसी कृपा करेंगे क्या? तो इंद्र मानस सरोज के डंठल में जाकर छिप गया था। देवताओं ने बहुत खोजा, लेकिन देवताओं को वह नहीं मिला। अब राजा इंद्र के अभाव में तीनों लोग घोर आपदाओं से घिर गए। असुरों ने मौका देखकर उपद्रव मचा दिया देवताओं के राज्य में, स्वर्गलोक में। तो भगवान विष्णु के आदेश से देवताओं के गुरु बृहस्पति के द्वारा भेजे गए देवताओं ने इंद्र गोप कुमार को इंद्रासन पर अभिषिक्त कर दिया। तो गोप कुमार कहते हैं मैंने देवताओं की माता अदिति और देवता के राजा इंद्र की पत्नी शची देवी सबको खुश कर दिया और मेरे कारण से स्वर्गलोक में भक्ति भगवान विष्णु की और अधिक पुष्पित पल्लवित होने लगी।
तो भक्ति भाव से मैं ब्राह्मणों की पूजा करता था, गुरु बृहस्पति की पूजा करता था, माता अदिति की पूजा करता था और शची देवी की भी पूजा करता था। यद्यपि भगवान के आदेश से मुझे स्वर्ग का राजा बनाया गया, फिर भी मैं पूर्ववत नंदन वन में एक निर्धन वनवासी की तरह ही रहता रहा। मुझे भय था कि कहीं वैभव मुझे कृतज्ञ न बना दे, अतः मैंने अपना मंत्र जप कभी नहीं छोड़ा। इस प्रकार स्वर्ग के शिखर पर बैठा होने पर भी मैं ब्रज भूमि को कभी नहीं भूला सका। उस विरह वेदना से मेरा मुख मानो मुरझा गया। ये देखकर ब्रह्मांड नायक प्रभु ने बार बार अपने कर कमलों के स्निग्ध स्पर्श और अमृत समान वचनों की वर्षा से मेरे हृदय को तृप्त किया, मेरे मनोमालिन्य को दूर किया। कभी कभी वे ऐसे भाव से व्यवहार करते मानो मैं उनका ज्येष्ठ भ्राता हूँ। मुझे प्रसन्न करने के लिए वे मेरे द्वारा अर्पित किया हुआ भोजन स्वहस्ते ग्रहण कर लेते और आनंद पूर्वक उसका आस्वाद करते। भगवान की ऐसी कृपा से मैं अपने समस्त दुख विस्मृति में डूब गया। मैंने उन्हें अभूतपूर्व विधि से पूजा अर्पित की और उनके प्रति वैसा ही स्नेह अनुभव किया जैसा कोई अपने छोटे भाई के प्रति करता है। अब गोप कुमार कहते हैं कि मुझे स्वर्ग का राजा तो बना दिया गया था भगवान के आदेशानुसार, फिर भी नंदन वन में एक निर्धन वनवासी की तरह मैं रहता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं स्वर्ग का वैभव, स्वर्ग का ऐश्वर्य मुझे कृतज्ञ ना बना दे, मैं इस ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित ना हो जाऊं। फिर भी मैं अपने मंत्र जप करता रहता था, मैंने मंत्र जप को नहीं छोड़ा। तो मंत्र जप वही मदन गोपाल भगवान का मंत्र जप है जो ब्राह्मण ने गोप कुमार को दिया था। तो इस प्रकार गोप कुमार सोच रहे, स्वर्ग के शिखर पर बैठा होने पर भी मैं कभी वृंदावन को भुला नहीं पाया। तो वृंदावन के विरह वेदना से मेरा मुख मानो मुरझा गया था। अब भगवान ने देखा, भगवान बार बार अपने कर कमलों के स्पर्श से मेरे हृदय को तृप्त करते थे, अमृत समान वचनों को बोलकर मेरे हृदय को तृप्त करते थे और मेरे दोषों को, मेरे कलमश को दूर कर देते थे। और कभी कभी वे ऐसे भाव से व्यवहार करते मानो मैं उनका ज्येष्ठ भ्राता हूं। भगवान गोप कुमार के साथ कभी कभी ऐसा व्यवहार करते थे जैसे गोप कुमार वामन देव के बड़े भाई हैं। तो गोप कुमार कहते हैं, भगवान मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरे द्वारा अर्पित किया गया भोजन अपने हाथों से ग्रहण करते थे, आनंद पूर्वक उसका आस्वाद लेते थे और भगवान की ऐसी कृपा से मैं समस्त दुखों को भूल गया और मैंने अभूतपूर्व विधि से भगवान की पूजा की, उनके प्रति वैसा ही स्नेह अनुभव किया जैसा कोई अपने छोटे भाई के प्रति करता है। जब उन्होंने देखा कि मैं पुनः स्वस्थ और प्रसन्न हो गया हूं, तो वह गौरवशाली उपेंद्र अपने दिव्य धाम की ओर पधारे। तब मैं उन्हें नित्य अपने नेत्रों से नहीं देख पाता था। इस अभाव ने मेरे हृदय को फिर उद्विग्न कर दिया। मेरे अंतर में तीव्र आकांक्षा जागी कि मैं नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करूं, जो प्रेमवश अपने आश्रित भक्तों का कभी परित्याग नहीं करते। जब भी भगवान विष्णु पुनः प्रकट होते, उनकी अपार कृपा और उससे उपजी आशा मेरे सारे दुखों को क्षण मात्र में भगा देती। हे ब्राह्मण, इस प्रकार इंद्र के रूप में वहां रहते हुए मैंने देवताओं का 1 वर्ष आनंद पूर्वक व्यतीत किया। तभी एक दिन बृहस्पति, मरीचि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह आदि महर्षियों के साथ महाभाग भक्त महर्षि भृगु मुनि अचानक स्वर्ग लोक पधारे। वे सब पद यात्रा करते हुए पृथ्वी के तीर्थ स्थलों को शुद्ध करने हेतु निकले थे, क्योंकि गंगा जी और अन्य पावन तीर्थ पापियों के स्पर्श से कलुषित हो जाते हैं और महर्षियों के चरण स्पर्श से पुनः पवित्र बनते हैं। जब भगवान ने गोप कुमार को देखा कि वह स्वस्थ है, प्रसन्न है, तो भगवान उपेंद्र वामन देव अपने दिव्य धाम की ओर चले गए। अब मैं अपने आंखों से भगवान को देख नहीं पाता था स्वर्ग लोक में। इस अभाव से मेरा हृदय फिर दुखी हो गया, उद्विग्न हो गया और मेरे मन में तीव्र इच्छा जागी कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन क्यों ना करूं, जो प्रेमवश अपने आश्रित भक्तों को कभी छोड़ते नहीं हैं। इस प्रकार का विचार अब गोप कुमार के मन में आ रहा है।
क्योंकि भगवान का दर्शन करने से गोप कुमार के मन में दुख की जो भावना थी वो खत्म हो जाती थी। तो गोप कुमार स्वर्गलोक में इंद्र की पदवी पर 1 साल व्यतीत कर लिए। 1 साल बीत गया उनको वहां रहते हुए। अब एक दिन क्या हुआ, बड़े बड़े महर्षि आए, बृहस्पति, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और महर्षि भृगु अचानक स्वर्गलोक में आ गए। सब पदयात्रा करते हुए पृथ्वी के तीर्थ स्थलों को शुद्ध करने के लिए निकले थे। अब गंगा जी और अन्य पावन तीर्थ पापियों के स्पर्श से दूषित हो जाते हैं, लेकिन ये महर्षि जब गंगा में जाके स्नान करते हैं तो वह तीर्थ इन महर्षियों के चरण स्पर्श से पुनः पवित्र हो जाते हैं। मैं विस्मय से उन महापुरुषों को निहारता रहा, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु, बृहस्पति, सभी देवता और मुनिगण उनका पूजन कर रहे थे, परंतु मैं जो अभी भगवान विष्णु की सेवा सुख में नया ही था, उन्हें ठीक से पहचानता नहीं था। मेरे मित्रों ने आग्रह किया तो मैं भी उनके चरणों में प्रणाम और पूजा अर्पित करने लगा। वे महर्षि मुझे आशीर्वाद देकर अपने ही स्वेच्छा से वहां से प्रस्थान कर गए। उसी क्षण श्री उपेंद्र भी अंतर्धान हो गए। उनके जाने के बाद मैंने देवताओं से जिज्ञासा की, ये मुनि कौन है? ये स्वयं देवता जिनकी पूजा मनुष्य करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, इनके दिव्य महात्म्य और लीलामयी कीर्ति क्या है, ये कहाँ निवास करते? किंतु उनके उत्तर में देवताओं के हृदय ईर्ष्या से भर गए। संकोचवश उन्होंने मौन धारण किया। तो गोप कुमार विस्मय होकर महापुरुषों को देखते रहे, जो महापुरुष स्वर्ग में आए थे। सभी देवता मुनिगण उन महर्षियों की पूजा करते हैं, लेकिन मैं नया नया था भगवान की सेवा में और ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। तो मेरे मित्र ने मुझे बताया, तो उनके कहने पर मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया, उन महर्षियों के, और पूजा अर्पित करने लगा। तो महर्षि मुझे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए, चले गए। अब उसी क्षण उपेंद्र वामन भगवान भी वहां से अंतर्धान हो गए। उनके जाने के बाद मैंने देवताओं से पूछा, ये मुनि कौन थे, ये महर्षि कौन थे जिनकी पूजा स्वयं देवता करते हैं, मनुष्य करते हैं, और मैंने इनके दिव्य महात्मा और लीलामयी कीर्ति को सुनने का इच्छुक हूं, ये कहाँ निवास करते हैं? तो देवताओं ने कुछ उत्तर नहीं दिया। देवता मौन हो गए और देवताओं का हृदय ईर्ष्या से भर गया। तब गुरु बृहस्पति ने मुझसे कहा, इस लोक के ऊपर एक अद्भुत धाम है, महरलोक। यह केवल महान पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होता है, और तीनों लोकों के विनाश के समय भी यह नष्ट नहीं होता। जैसे इंद्र का सुख किसी पृथ्वी के राजा के सुख से करोड़ों गुना अधिक है, वैसे महरलोक के प्रजापतियों, यहाँ प्रजापति से आशय भृगु मुनि और महरलोक के अन्य निवासियों से है, का सुख इंद्र के सुख से भी करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। वे प्रभु के यज्ञ स्वरूप का आश्रय लेकर प्रत्येक चरण पर उनकी पूजा करते हुए वहां अत्यंत आनंद से निवास करते हैं। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति ने गोप कुमार को बताया, देखो स्वर्गलोक से ऊपर महरलोक है, जहां केवल महान पुण्य कर्म करके ही जाया जा सकता है, और जो तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं, विनाश का समय आता है तो महरलोक नष्ट नहीं होता, यहाँ पे महर्षि रहते हैं। और इंद्र का सुख पृथ्वी पे रहने वाले एक राजा के सुख से करोड़ों गुना अधिक श्रेष्ठ है, वैसे ही महरलोक का सुख इंद्र के सुख से भी करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। ये महर्षि यज्ञ स्वरूप प्रभु का आश्रय लेकर प्रत्येक चरण पर भगवान की पूजा करते हुए आनंद से महरलोक में निवास करते हैं। बृहस्पति के वचन सुनते ही मेरा मन इंद्र पद के प्रति विरक्त हो उठा। अब मेरे हृदय में यही लालसा जागी कि उन महान परम पूजनीय ऋषियों द्वारा पूजित प्रभु के दर्शन करूं। इस आकांक्षा के साथ मैं अपने मंत्र का जप करने लगा और शीघ्र ही एक दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर उस लोक में जा पहुंचा। वहां का प्रत्येक दृश्य दोष रहित और अवर्णनीय था।
वहां का सुख, वैभव और उपासना तीनों लोकों के सदृश नहीं थे। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं वहां का सुख दोष रहित है, क्योंकि ब्रह्मा की रात्रि के आगमन पर उसके नष्ट होने का भय नहीं है। दूसरा, वहां कोई भौतिक प्रतिस्पर्धा नहीं है। तीसरा, वह भविष्य के दुख का कारण नहीं है। और वहां का वैभव दोष रहित है, क्योंकि उसमें कोई क्षय या अन्य कमी नहीं है। वहां की उपासना दोष रहित है, क्योंकि वहां बिना किसी भौतिक स्वार्थ के ही की जाती है। वहां मैंने देखा हजारों ऋषि महान अग्निहोत्र कर रहे हैं, और उन्हीं यज्ञों की अग्नि से यज्ञ पुरुष, यज्ञ स्वामी स्वयं प्रकट होकर अर्घ्य भोग का आस्वादन कर रहे हैं। वे प्रभु जिनकी ज्योति करोड़ सूर्यों के समान दीदीप्यमान है, जो संपूर्ण जगत के हृदयों को मोह लेते हैं, अपने कर कमलों को बढ़ाकर अर्घ्य स्वीकार करते और अपने उपासकों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो बृहस्पति के वचन सुनते ही गोप कुमार के मन में इंद्र का पदवी छोड़ने का विरक्ति जागृत हो गया। अब गोप कुमार के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं महर्षियों के पास जाऊं, महरलोक में जाऊं, उन परम पूजनीय ऋषियों के द्वारा मैं उनका दर्शन प्राप्त करूं, उनकी पूजा का लाभ मैं प्राप्त करूं। इस आकांक्षा से गोप कुमार अपने मंत्र का जप करने लगे, और शीघ्र ही एक दिव्य विमान आया। उस पर बैठकर अब गोप कुमार महरलोक पहुंच गए, जहां महान ऋषि निवास करते हैं। वहां का वातावरण जब गोप कुमार देखते हैं तो अद्भुत दृश्य, दोष रहित, अवर्णनीय। वहां का सुख, वैभव, उपासना तीनों लोगों के जैसा नहीं था, क्योंकि वहां का सुख दोष रहित है, उसमें कोई दोष नहीं है। ब्रह्मा की रात्रि होती है तब भी वह महरलोक नष्ट नहीं होता। वहां के निवासियों को कोई डर नहीं है। वहां पे कोई भौतिक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं तुम पीछे रह जाओ। वहां का वैभव दोष रहित है, वहां की उपासना दोष रहित है। वहां पे उपासना बिना किसी भौतिक स्वार्थ के की जाती है। जब मैंने ऐसा देखा, हजारों ऋषि महान अग्निहोत्र यज्ञ कर रहे हैं, उन यज्ञों की अग्नि से यज्ञ पुरुष भगवान स्वयं प्रकट होकर उस अर्घ्य भोग का आस्वादन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम है यज्ञ। तो भगवान यज्ञ के रूप में सब सामग्री ग्रहण करते हैं, और जिन यज्ञ पुरुष भगवान का जो तेज है करोड़ों सूर्यों के समान दीप्यमान है, संपूर्ण जगत को ऐसे भगवान अपने हृदय से मोह लेते हैं, अपने कर कमलों को बढ़ाकर अर्घ्य स्वीकार करते हैं और उपासकों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो गोप कुमार महरलोक में जाकर महर्षियों जो अग्निहोत्र यज्ञ कर रहे हैं उनको देख रहे हैं, और यज्ञ में से भगवान प्रकट होकर सभी महर्षियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये दृश्य गोप कुमार अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, एक लोक से ऊपर का लोक है वो ज्यादा अच्छा है, ऊपर से ऊपर का लोक है वो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे गोप कुमार कितने लोगों को पार करते करते कब गोलोक वृंदावन जाएंगे, उसको हम आगे सुनने वाले हैं। ठीक है, अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की सुंदर कथा हम अगले सत्र में जारी रखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।